भक्तांबर के बाल भक्त। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं प्रियंका जैन और आप सभी का स्वागत है बच्चों द्वारा श्री भक्तांबर स्तोत्र के गायन पर आधारित आगमवाणी चैनल के इस वेरी स्पेशल शो में, जिसका नाम है भक्तांबर के बाल भक्त। श्री भक्तांबर जी के प्रति अटूट आस्था, श्रद्धा और संगीत से सजा एक ऐसा मंच जहां दुनिया भर से बच्चे दिखाते हैं भक्तांबर जी के काव्यों के गायन की अद्भुत कला। क्या बड़ा क्या छोटा, हर बाल भक्त यहाँ है अनूठा। तो दर्शकों, आगमवाणी चैनल पर बाल भक्तों का कारवां निकल पड़ा है, जो अब पहुंच चुका है अपने 5वें पड़ाव यानी 5वें एपिसोड में, जहां पिछले एपिसोड की तरह हमारे बाल भक्त अपने सुरीले स्वरों में भक्तांबर जी के काव्यों को गाकर टॉप 12 में जगह बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि हर बाल भक्त अपनी तरफ से बेस्ट ही देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सभी पार्टिसिपेंट्स में से जिसको भी हमारे जज की पार की नजर चुनेगी, वही आगे के राउंड में जा सकेंगे। और जिनके कंधों पर टॉप 12 चुनने की ये बड़ी जिम्मेदारी है, वो है शो के हमारे एक्सपर्ट श्री विकर्ष जैन शास्त्री जी। विकर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। विकर्ष जी, टॉप 12 के चुनने की बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए आपको प्लानिंग भी बहुत बड़ी करनी होगी। इसको लेकर क्या क्या स्ट्रैटेजीज है आपके दिमाग में, प्लीज हमसे शेयर करें। बिल्कुल प्रियंका जी, ये बहुत बड़ा दायित्व मुझे सौंपा गया है जज के रूप में, और सबकी प्रस्तुतियाँ अच्छी हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं, परंतु सुर, लय, ताल और उच्चारण, इन 4 पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मुझे अपना डिसीजन देना है। तो सभी को शुभकामनाएं हैं, और साथ ही आगे के शो के लिए जो आज वीडियोस आई हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। चलिए चलते हैं, आगे के इस कड़ी को जोड़ते हैं। बिल्कुल सही। हमारे सभी कंटेस्टेंट्स इतने अच्छे हैं कि उनमें से किन्हीं 12 को चुनना वाकई समुद्र में से मोती चुनने जैसा है, लेकिन हम सबको आपकी पार की नजर और धर्म ज्ञान पर पूरा भरोसा है, सो नो वरीज। तो चलिए इसी के साथ अब शुरू करते हैं आज का एपिसोड और देखते हैं आज की पहली वीडियो, जो भक्तांबर स्तोत्र के श्लोक संख्या 33 पर आधारित है और जिसको गाया है आगरा के अक्षत जैन ने। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप लोगों को श्लोक संख्या 33 का भावार्थ और फिर उसकी महिमा बताई जाए, ताकि आप भी हमारे बाल भक्त के काव्य गायन की परख कर सके। तो आइए सुनते हैं संगीत से सजे 33वें श्लोक को। उसके बाद अपने एक्सपर्ट विकर्ष जी से जानेंगे श्लोक का भावार्थ। श्लोक प्ले किया जाए प्लीज। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकादि पुष्पोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरु पाता देव्यादिवहे पतति ते बच शांत तिरुवा। वाह, बहुत ही सुंदर। एक अलग सी शांति मिलती है इन श्लोकों को सुनने से, ऐसा लगता है कि बस सुनते ही रहे। बहरहाल विकर्ष जी से अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो हमारे दर्शकों को और हमें इस श्लोक का अर्थ बताएं। तो आइए अब हम इस श्लोक के अर्थ को देखते हैं। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य मानतुंग स्वामी ने पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य का वर्णन किया है, और इस श्लोक को पढ़ने से सर्व ज्वर का निवारक होता है। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि हे त्रिलोकीनाथ, आकाश से जब सुगंधित जल और मंद पवन के साथ कल्प वृक्ष के पुष्प झरते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आपके श्रीमुख से शब्दों की जो ध्वनि है वो माला रूप निकल रही है, अर्थात भगवान आपके मुख से दिव्य वचनों का खिरना इस प्रकार प्रतीत होता है जैसे कि पुष्प पंक्तिबद्ध होकर के नीचे की ओर गमन कर रहे हैं, झर रहे हैं। इस प्रकार से इस श्लोक के अर्थ को हमें जानना चाहिए। बहुत सुंदर। आइए श्लोक को सुनने और अर्थ को समझने के बाद देखते हैं हमारे बाल भक्त आगरा के अक्षत जैन की वीडियो, जो प्रेजेंट कर रहे हैं भक्तांबर जी का 33वां काव्य, और उनकी उम्र है मात्र 15 साल। वीडियो प्ले किया जाए प्लीज। जय जिनेंद्र, मेरा नाम अक्षत जैन है।
मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्रा गंधोदबेन्दु शुभ मद मरुत् प्रपाता देव्यादिव पतितेव चित्सान्ततिर्वा। बहुत सुंदर अक्षत। चलिए एक्सपर्ट विकर जी से भी पूछते हैं उन्हें आपकी ये परफॉर्मेंस कैसी लगी। तो विकर जी, क्या कहना है आपका इस परफॉर्मेंस के बारे में? अक्षत, आपने बहुत अच्छी कोशिश की है और मैं आपसे कहूँगा इसी प्रकार से आप आगे भी कोशिश करते रहिए और थोड़ा सा शब्दों के उच्चारण में ध्यान दीजिएगा तो आपकी प्रस्तुति और भी बेहतर हो जाएगी। आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विकर जी। तो अक्षत, आपने सुन लिया कि विकर जी आपकी गायकी को लेकर, आपकी इस प्रस्तुति को लेकर क्या क्या सुझाव दिए हैं। इन पॉइंट्स पर काम कीजिएगा, खूब मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। और इसी के साथ हम भी बढ़ते हैं आगे और अपने एक्सपर्ट विकर जी से जानते हैं श्री भक्तामृत स्तोत्र का श्लोक नंबर 34 हमें क्या सिखाता है और प्रभु के स्वरूप के बारे में हमें क्या ज्ञान देता है, यानी उसका भावार्थ क्या है। बिल्कुल प्रियंका जी, भक्तामृत स्तोत्र के हर श्लोक में भगवान जिनेंद्र की महिमा का वर्णन किया है, तो आइए हमें इसको अवश्य ही जानना चाहिए। तो पहले श्लोक को सुन लेते हैं। प्रभावलय भूरि विभावेमोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति दिवाकर निरन्तर भूरिसंख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम्य। विकास जी, अब मैं आपसे आग्रह करूंगी कि इस श्लोक का भावार्थ आप हमें और हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। तो आइए अब हम इस श्लोक के भावार्थ को देखते हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी ने भामंडल प्रातिहार्य का वर्णन किया है। यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि हे नाथ, आपके भामंडल की जो प्रभा है वह सहस्त्रों सूर्यों से भी अधिक है, परंतु वह प्रभा किसी को संताप नहीं देती, क्योंकि सूर्य की जो प्रभा है वह तो लोगों को संताप देती है, परंतु भगवान आपकी प्रभा तो सबसे अलग है। आपके भामंडल की प्रभा वह किसी को संताप नहीं देती, अर्थात आपका जो भामंडल है वह चंद्र प्रभा की तरह शीतलता प्रदान करने वाला है। इस प्रकार से आचार्य मानतुंग स्वामी ने भामंडल प्रातिहार्य का वर्णन किया है, महिमा गाई है प्रभु की। इस प्रकार से इस श्लोक के अर्थ को हमें जानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विकर जी। बहुत सुंदर महिमा है इन काव्यों की। प्रभु के स्वरूप की चमक ही तो हम सबको ज्ञान का प्रकाश देती है। तो चलिए अब देखते हैं इस काव्य की चमक अगले पार्टिसिपेंट यानी आर्जव जैन की परफॉर्मेंस में देखने को मिलती है या नहीं। वीडियो प्ले किया जाए प्लीज। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं आर्जव जैन जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। आज मैं आप सभी को भक्तामृत स्तोत्र का 34वां श्लोक सुनाऊंगा। प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोकत्रये धृतिमतां धृतिमाक्षिपन्ति युधे दिवाकर निरन्तर भूरिसंख्या विद्याजयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्या। धन्यवाद। बहुत सुंदर आर्जव, आप तो वाकई बहुत अच्छा गायन करते हैं भक्तामृत स्तोत्र का। आप इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा कीबोर्ड बजा लेते हैं। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। चलिए, मैं तो इम्प्रेस हो गई हूँ, लेकिन आपकी ये जो प्रेजेंटेशन है इससे हमारे जो विकर जी हैं वो कितने इम्प्रेस हुए हैं मैं नहीं जानती। तो चलिए उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं उनके व्यूज आपकी इस धमाकेदार परफॉर्मेंस के बारे में। बिल्कुल प्रियंका जी, आर्जव वाकई में टैलेंटेड है और आपने बहुत सुंदर गाया भी है। मैं आपको तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, साथ में एक सुझाव भी देना चाहता हूं कि आपने जितना अच्छा गाया है बस थोड़ा सा आप उच्चारण पर ध्यान दें
तो आपकी प्रस्तुति बेहतर हो जाएगी, 4 चांद लग जाएंगे। आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू विकर जी आपके कमेंट्स के लिए। आज आपने विकर जी के जो कमेंट्स हैं वो सुन ही लिए होंगे, तो आप अपनी मेहनत जारी ज़रूर रखिएगा। और हम चलते हैं अपने ज्ञान को बढ़ाने एक बार फिर विकर जी के पास। तो विकर जी तैयार हैं आप? जी बिल्कुल प्रियंका जी। तो आइए पहले हम श्लोक सुन लेते हैं, उसके बाद उसके भावार्थ को जानेंगे। जी बिल्कुल, श्लोक प्ले किया जाए प्लीज। वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्ट सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस त्रिलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति देविशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य। तो विकास जी मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि इस श्लोक का भाव आप हमें और हमारे दर्शकों को जरूर समझाएं। तो आइए अब हम इस श्लोक के भावार्थ को देखते हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी ने दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य का वर्णन किया है। यहाँ पर कह रहे हैं कि हे तीर्थंकर देव, आपकी जो दिव्य ध्वनि है वह स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग बताने वाली है, और आपकी जो दिव्य ध्वनि है वह अर्ध मागधी भाषा में खिरती है। अर्थात आपकी जब दिव्य ध्वनि खिरती है तो जो व्यक्ति जिस भाषा में समझता है उसको उस भाषा रूप परिणमन होकर के वह भाषा सुनाई देती है। अर्थात आपकी जो दिव्य ध्वनि है वह सर्व भाषाओं में परिणमन करने रूप गुण से सहित है। इस प्रकार से इस श्लोक के भावार्थ को हमें जानना चाहिए। बहुत सुंदर अर्थ बताया आपने विकर जी। सच में भक्ति का अनुपम सागर है ये महाकाव्य। तो चलिए भक्ति की इस धारा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं नागपुर में रहने वाली 15 साल की आर्या आशीष जैन इस श्लोक को कैसे प्रस्तुत करती है। मेरा नाम आर्या आशीष जैन है और मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। आज मैं आप सभी के सामने भक्तांबर के 35वें श्लोक को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणिष्टः सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्यः दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वै भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य। क्या बात है, बहुत सुंदर आर्या। आपकी आवाज में भक्ति और संगीत दोनों की ही मिठास है, लेकिन आपने श्लोक को कितने परफेक्शन के साथ गाया है इसे जानने के लिए चलते हैं हमारे जो एक्सपर्ट हैं विकर जी उनके पास। तो विकर जी, आर्या की जो प्रेजेंटेशन है आपको कितनी भाई हमें बताएं। आर्या, आपने जो प्रस्तुति दी है बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय है, क्योंकि मैं जब आपको सुन रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे आप रोम रोम से बोल रही हो, और आपके अंतरंग में भक्ति का भाव भी दिख रहा था। इसलिए आपकी जो प्रस्तुति थी मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और आपने उच्चारण भी अच्छा करने का प्रयास किया है। इसी तरह आप मेहनत करते रहो और बुलंदियों को प्राप्त करो, यही शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत बधाई। क्या बात है आर्या, आपने हम सभी को भाव विभोर कर दिया है। इम्प्रेसिव। चलिए विकास जी के कमेंट्स और आर्या की इस प्रस्तुति के साथ ही हम चलते हैं हमारी अगली काव्य धारा में डुबकी लगाने। प्लीज श्लोक नंबर 36 सुनाया जाए। निद्रुहेमु नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिराम पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। विकास जी, इस श्लोक का संक्षेप में भावार्थ बताइए। तो आइए अब हम इस श्लोक के भावार्थ को देखते हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि भगवान का जब श्री विहार होता है
तब उनके पैरों के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना की जाती है देवों के द्वारा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान, जब आप नभमंडल में पद विहार करते हैं तब देवगण आपके चरण के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना करते हैं। स्वर्णमयी जो कमल होते हैं वो आपके पैरों के नीचे स्वतः ही रचित हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि भगवान कभी भी जमीन पर नहीं चलते हैं, उनका पग विहार हमेशा जमीन से 4 अंगुल ऊंचाई पर होता है और जब विहार करते हैं तो उनके चरण के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना देवों के द्वारा की जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रभु की महिमा का वर्णन किया गया है। बिल्कुल विकर्ष जी, भगवान की महिमा सुनकर मन अपने आप शांत हो जाता है और भक्ति उमड़ने लगती है। तो चलिए भक्ति की इस भावना को और मजबूत करते हैं और देखते हैं ये वीडियो जिसमें दुबई से जिनश्री जैन हमें यही श्लोक सुना रही हैं। मैं जिनश्री जैन दुबई से आई हूँ। मैं प्रतिभा स्थली में 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आज आपके सामने भक्तामर का 36वां काव्य सुनाने जा रही हूँ। उन्नीन्द्र हेम नभ पंकज पुंज कांति पर्युल्ल सन्नख मयूख शिखाभिरामो पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। जय जिनेन्द्र। जिनश्री, आपने भी बहुत अच्छा प्रयास किया है, लेकिन हमें तो विकर्ष जी से ही पूछना पड़ेगा ना कि आपकी वीडियो उनके मन को कितनी भाई है। तो चलिए विकर्ष जी की राय भी इसमें जान लेते हैं। विकर्ष जी, आप हमें बताइए आपको जिनश्री की ये जो परफॉर्मेंस है ये कैसी लगी? जिनश्री, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप दुबई में रहती हैं परंतु आपने अध्ययन प्रतिभा स्थली में किया है और निश्चित ही आपके अंदर वो संस्कार परिलक्षित हो रहे थे। आपने भक्तांबर के इस श्लोक का गायन बहुत अच्छे तरीके से किया है। बस थोड़ा सा आप उच्चारण में ध्यान दीजिए। आपके तो भाव बहुत थे परंतु थोड़ा सा यदि आप उच्चारण में सुधार कर लेती हैं तो आपकी प्रस्तुति 4 चांद लगाने वाली होगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विकर्ष जी के कमेंट्स के साथ ही यहाँ समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं नहीं जाइएगा, थोड़ी ही देर में हम फिर से यहाँ पर आएंगे आपके समक्ष। यहीं बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगमवाणी चैनल। We will be right back. भक्तांबर के बाल भक्त। क्या है जीव, क्या है अजीब, कैसे होता है कर्मों का आश्रम, क्या है लौकिक जीवन के बंधन और हम कैसे रोकें इन कर्मों के बंधन की श्रृंखला को। इस संसार में रहने वाले प्राणी के बंधन का कारण है वो राग द्वेष मोह के कारण संसार में बंधता है और इस बंधन को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से काटता है। श्रवण कीजिए गुणायतन प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के मुखारविंद से तत्वार्थ सूत्र के गूढ़ तत्वों की सरल व्याख्या। कार्यक्रम आगम वाचना में प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक सिर्फ आगम वाणी चैनल पर। आगम वाणी, अनादि से अनंत तक। भगवान के वैभव और अतिशयों का गुणगान करते चालीसा के भक्तिमय स्वर। जय जय अजित। इस असार जगत में सार तत्व की अनुप्रेक्षाओं को समाहित किए 12 भावनाओं के पवित्र भाव। राजा राणा छत्रपति हातिन के अथवा। संसार से विरक्ति और वैराग्य के पथ को प्रदर्शित करती समाधि भावना। दिन रात मेरे स्वामी। और काल की विहंगम गति के सार का बोध कराता लघु समय सार। क्षेत्र भुवन में जीवु अनंत। आनंद लीजिए जिन धर्म के महान ग्रंथों में वर्णित भगवान के पूजन, वंदन और स्तुति के काव्यात्मक छंदों का आगम वाणी चैनल पर। आगम वाणी, अनादि से अनंत तक। भक्तांबर के बाल भक्त।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दर्शकों, ब्रेक पर जाने से पहले हमने हमारे 4 बाल भक्तों के वीडियोस देखे। हमारे एक्सपर्ट विकर्ष जैन शास्त्री जी से 33 से लेकर 36 संख्या श्लोकों के भावार्थ को भी समझा और उनकी महिमा को भी जाना। तो शो को और गति प्रदान करते हैं। अब देखते हैं अगली 2 वीडियो जो भक्तामर जी के 37 और 38 पे काव्यों पर बेस्ड है। ये 2 वीडियोस भेजने वाले हैं आराध्य सम्यक जैन मेरठ से, जो प्रस्तुत करेंगे 37वां काव्य। इनकी उम्र है मात्र 14 साल। और कनिका जैन अलवर राजस्थान से, इनकी उम्र है मात्र 16 साल। लेकिन उससे पहले आइए श्लोक संख्या 37 की महिमा सुनते हैं विकर्ष जी से। जी प्रियंका जी, तो पहले सुनते हैं श्लोक, उसके बाद उसके भावार्थ को जानेंगे। श्लोक प्ले किया जाए प्लीज। इत्थं यथा तव विभूतिर्भुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादप्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा तादृक्कुतो ग्रह गणस्य विकाशिनो। अब मैं विकर्ष जी से आग्रह करना चाहूंगी कि 37 श्लोक का भावार्थ वो हमें और हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। तो आइए अब हम इस श्लोक के भावार्थ को देखते हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी भगवान जिनेंद्र के समो शरण रूपी विभूति का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हे तीर्थपति भगवान, जब आपको केवल ज्ञान होता है तब दिव्य ध्वनि की वेला में जैसी समो शरण आदि विभूति आपको प्राप्त होती है, वैसी अन्य किसी देव को प्राप्त नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि भगवान, जब आपको केवल ज्ञान होता है तो केवल ज्ञान के उपरांत आपका समोशरण लगता है और उस समोशरण की सभा में आपकी दिव्य ध्वनि खिलती है। सच ही है कि सूर्य जैसी कांति टिमटिमाते हुए ताराओं में नहीं होती, तारों में वो कांति नहीं होती। इसलिए भगवान, आप तो जिन शासन के सूर्य हैं, इसलिए तो आपको समोशरण जैसी विभूति प्राप्त होती है। परंतु एक बात का याद रखना कि भगवान समोशरण में भी विराजमान नहीं होते। समोशरण में श्रीमंडप भूमि में वो अपने सिंहासन से 4 अंगुल विराजमान होते हैं, उनको उस विभूति से भी कोई प्रयोजन नहीं होता। इस प्रकार से इसका भावार्थ जानना चाहिए। तो दर्शकों, विकर्ष जी ने श्लोक का अर्थ बता दिया है। अब देखना है आराध्या इस काव्य के अर्थ को अपनी गायकी से कितना सार्थक करते हैं। यथा तव विभूतिरभुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभा दिनकृत प्रहतान्धकारा यादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। आराध्या, आपने कोशिश अच्छी की है, लेकिन चलिए देखते हैं आप हमारे जो ये एक्सपर्ट हैं यहाँ पे विकर्ष जी, उनको कितना इम्प्रेस कर पाते हैं। विकर्ष जी, आप प्लीज हमें बताएं आराध्या की गायकी में कितनी आराधना थी। बिल्कुल आराध्य, आपने बहुत अच्छी कोशिश की है और प्रस्तुति भी आपकी अच्छी थी। बस मैं आपसे कहूँगा थोड़ा सा भावों का ध्यान रखें कि उसमें भाव और लगा करके आप गाएंगे तो और भी बेहतर होगा। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल आराध्या, हमें यकीन है कि विकर्ष जी द्वारा बताए गए बिंदुओं पर आप काम जरूर करेंगे। तो दर्शकों, चलिए हम भी लाभ लेते हैं इन श्लोकों को सुनने का। विकर्ष जी। बिल्कुल प्रियंका जी, तो आइए पहले हम इस श्लोक को सुन लेते हैं, उसके बाद उसके भावार्थ को जानेंगे। बिल्कुल, प्ले द श्लोक प्लीज। श्योतन्मदाविल विलोल कपोलमूल भक्त भीमद भीमरनाद बिभ्रद्गोपम् ऐरावतावमिव मुद्दतमापदं तं दृष्ट
दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। अब मैं विकर्ष जी से आग्रह करूंगी कि इस श्लोक का भाव हमें और हमारे दर्शकों को बताएं। तो आइए अब हम इस श्लोक के भाव को देखते हैं। आखिर इसमें आचार्य मानतुंग स्वामी ने क्या कहा है। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि हे भगवान, जो व्यक्ति आपका आश्रय लेता है, अर्थात जो व्यक्ति आपके गुणों का गुणानुवाद करता है, वह व्यक्ति कभी भी ऐरावत हाथी के समान विशाल मदमत्त हाथी भी यदि आक्रमण करे तो भी वह भय को प्राप्त नहीं होता, अर्थात वह घबराता नहीं है। कहने का मतलब यह है कि भगवान, जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त आपके आश्रित होता है, वह कभी भी मदमत्त ऐरावत के समान हाथी भी यदि उस पर आक्रमण करता है तो वह हाथी उसका बाल बाका भी नहीं कर पाता, अर्थात वो किसी भी प्रकार से उसे हानि नहीं पहुंचा पाता है। इस प्रकार से यहाँ पर तीर्थंकर भगवान जिनेंद्र की महिमा का वर्णन किया है। इस प्रकार से हमें इसके भाव को जानना चाहिए। इस श्लोक के भावार्थ को सुनने के बाद आइए देखते हैं हमारी अगली पार्टिसिपेंट कनिका जैन इस काव्य को कितनी खूबसूरती के साथ प्रेजेंट करती हैं। प्रमद भ्रमरनाद विवाद कोपम ऐरावताभमिभमादतमापतन्तं दृष्टा भयं भवति नो भवदाक्षितानं दृष्टा भयं भवति नो भवदाक्षितानं। कनिका वाकई बहुत खूबसूरत गाती हैं, लेकिन परिणाम विकर्ष जी के हाथ में है। तो आइए देखते हैं विकर्ष जी का क्या कहना है। विकर्ष जी, प्लीज हमें बताएं, कनिका जैन ने कितने परफेक्शन के साथ श्लोक संख्या 38 को प्रस्तुत किया है। कनिका, आपने बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी है और मुझे लग रहा था ये जो श्लोक है थोड़ा सा टिपिकल था, परंतु फिर भी आपने बहुत ही शानदार कोशिश की है। खैर, आपकी गायकी तो बहुत शानदार है ही, तो मैं आपसे कहूँगा इसी तरह आप मेहनत करिए और अपनी प्रस्तुति में 4 चांद लगाते रहिए। आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। क्या बात है दर्शकों, हमें विकर्ष जी के कमेंट्स मिल ही गए हैं और अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे बाल भक्तों की अगली वीडियोस की तरफ। तो 2 वीडियोस जो हम अभी आपको दिखाने वाले हैं उनको भेजा है दमोह मध्य प्रदेश से प्रथा जैन ने। इनकी उम्र है मात्र 16 साल और ये प्रेजेंट करेंगी श्लोक संख्या 39। और दूसरी वीडियो है जयपुर से श्रुति संगीत जैन की, जो प्रस्तुत करेंगी 40वां श्लोक। लेकिन इन वीडियोस को देखने से पहले जरूरी है कि इनके उच्चारण, भावार्थ और महिमा को हम अवश्य जान लें। और इसके लिए हमें क्या करना है आपको पता ही है। इसके लिए हमें रुक करना है अपने एक्सपर्ट विकर्ष जी जैन की तरफ। विकर्ष जी। बिल्कुल प्रियंका जी, तो आइए पहले हम 39वां श्लोक सुन लेते हैं, उसके बाद उसके भावार्थ को जानेंगे। बिल्कुल, श्लोक प्ले किया जाए प्लीज। बलद्वज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमिभाग बद्ध क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते। विकर्ष जी, प्लीज अब हमें इसका संक्षेप में भावार्थ भी समझाएं। तो आइए अब हम इस श्लोक के भावार्थ को देखते हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी क्या कह रहे हैं। उन्होंने इस श्लोक के माध्यम से बताया है कि भगवान, जो आपका भक्त होता है, अर्थात जो जिनेंद्र भक्त होता है, वह सिंह से भी भय को प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर कह रहे हैं कि हे भगवान, आपके चरण युगल रूपी पर्वत का सहारा लेने वाले भक्त पर यदि कोई खूंखार शेर भी हो जिसने गज के गंडस्थल को चीर दिया हो, ऐसा सिंह, खूंखार सिंह भी उस भक्त पर आक्रमण नहीं करता। अर्थात भगवान, जो आपका सच्चा भक्त होता है, वह सिंह से भी भय को प्राप्त नहीं होता।
एक बार की घटना है। आचार्य शांति सागर जी महाराज जब वो ध्यान में थे, तब ध्यान की समय एक सिंह उनके पास आता है, लेकिन वह सिंह भी शांति से उनके पास बैठ जाता है, निकट बैठ जाता है, लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इस प्रकार से यहाँ पर इस श्लोक की महिमा को हमें जानना चाहिए। थैंक यू सो मच विकास जी। चलिए अब हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का भी इंतजार खत्म करते हैं और देखते हैं प्रथा जैन की वीडियो, जो गा रही है भक्तांबर जी का 39वां श्लोक। श्लोक प्ले किया जाए प्लीज। तो दर्शकों, ये थी प्रथा जैन। इनके भाव तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे और भावों को तोला नहीं जा सकता, लेकिन क्योंकि ये कंपटीशन है तो हमें ये देखना तो पड़ेगा ही कि इन्होंने हमारे बाकी बाल भक्तों से अच्छा गाया है या नहीं। और इसके लिए हमें चलना होगा फिर से हमारे एक्सपर्ट के पास। तो विकास जी बताइए, आपको इनकी जो ये परफॉर्मेंस है वो कैसी लगी? प्रथा, निश्चित ही आपने बहुत अच्छा गाने का प्रयास किया है, परंतु मैं आपसे कहूँगा कि आप थोड़ा सा स्पीड कम रखिएगा, क्योंकि आपकी गायकी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा आप कर सकती हैं। मैं आपको आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए और ऊंचाइयों को प्राप्त करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल विकास जी, यहाँ हर बाल भक्त पूरे मन से अपना बेस्ट दे रहा है, तो तारीफ की तो बात है ना। चलिए अब हम एपिसोड को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज का अंतिम श्लोक, श्लोक संख्या 40। उसके बाद विकास जी से सुनेंगे श्लोक का अर्थ। श्लोक प्ले किया जाए प्लीज। काल पवनोद्धतवह्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलं मुत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जगत्स्वमेव सम्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तन जलम शमयत्यशेषम्। अब मैं विकास जी से आग्रह करूंगी कि इस श्लोक का अर्थ हमें बताएं। तो आइए अब हम इस श्लोक के भावार्थ को देखते हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि हे भगवान, जो आपके नाम का स्मरण करता है, उस नाम के स्मरण करने से दावानल रूपी अग्नि भी शांत हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि हे भगवान, संपूर्ण विश्व को जलाने की जिसमें सामर्थ्य है, ऐसी दावानल अग्नि जो जंगल में लगती है वो पूरे जंगल को नष्ट कर देती है, परंतु भगवान ऐसी दावानल अग्नि जब लगे उस समय यदि कोई भक्त, यदि कोई जिनेंद्र भक्त आपके नाम का कीर्तन करता है, आपके नाम का स्मरण करता है, तो वह नाम स्मरण जो है वह जल का काम करता है और आपके नाम रूपी कीर्तन के जल से वह दावानल भी शांत हो जाती है, शमन को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर जिनेंद्र भगवान के नाम की महिमा गाई है कि किस प्रकार से भगवान का नाम भी कल्याणकारी होता है। तो दर्शकों, ये था श्लोक नंबर 40 का भावार्थ और मैं आशा करती हूँ कि अर्थ समझने के बाद भक्तांबर जी का पाठ करने में आपको और भी अच्छा लगेगा, है ना? तो आइए अब आज की आखिरी वीडियो भी देख लेते हैं, जो हमें भेजी है श्रुति संगीत जैन ने। ये गाएंगे भक्तांबर जी का 40वां श्लोक। प्लीज प्ले द वीडियो। कल्पांत काल पवनो तत्वन्हि कल्पम दावानलं ज्वलितमोज्ज्वलमोत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जगत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तन जलं शमयत्यशेषम्। तो दर्शकों, ये थी श्रुति जैन जो गा रही थी श्री भक्तांबर जी का 40वां श्लोक, जो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन ये प्रस्तुति हमारे एक्सपर्ट विकास जी को कैसी लगी, आइए उन्हीं से जानते हैं। तो विकास जी, हमें आपके कमेंट्स चाहिए इस प्रेजेंटेशन पर।
बिल्कुल श्रुति, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी है और आपकी गायकी भी बहुत शानदार है और आपने उच्चारण भी ठीक तरीके से करने का प्रयास किया है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप ऐसे ही अनवरत रूप से आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और ऊंचाइयों को प्राप्त करें। यही मंगल आशीष है। शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद विकर्ष जी। तो श्रुति, ये थे हमारे जज विकर्ष जी के कमेंट्स आपके लिए। तो दर्शकों, वाकई में इन बच्चों के उत्साह को हमारा सल्यूट है, जो इस उम्र में इतनी परफेक्शन के साथ संस्कृत के श्लोकों का गायन कर रहे हैं, जबकि आज के समय में बच्चों में इतना भक्ति भाव तो देखने को ही नहीं मिलता है ना? तो दर्शकों, बच्चों के इस उत्साह को देखकर तो मन कर रहा है कि संगीत और भक्ति का ये जो सफर है ना, बस यूं ही चलता चले। लेकिन क्या करें, घड़ी की सुइयां कह रही है कि आपसे विदा लेने का समय हो चला है। सो हम आपसे अब विदा लेंगे। उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का रिजल्ट, यानी उन 2 बाल भक्तों के नाम जिन्होंने बाकियों से थोड़ा सा बेटर परफॉर्म किया है और टॉप 12 में अपनी जगह बनाने में सफल हुए हैं। तो विकास जी, अब हम चाहेंगे कि आप आज के वो जो 2 बेस्ट परफॉर्मर्स हैं उनके नाम हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। बिल्कुल प्रियंका जी, अब समय हो गया है हमें 2 प्रतिभागियों के नामों की उद्घोषणा करनी है। वैसे तो सभी ने बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी है और साथ ही अपना 100% देने का प्रयास किया है, परंतु उनमें से जो सबसे अच्छी लगी, जिनकी गायकी अच्छी थी, उच्चारण अच्छा था, तो सबसे पहले मैं आर्या आशीष जैन, आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। तो आप आगे भी इसी प्रकार प्रस्तुति दें। और साथ में कनिका जैन, आपने भी बहुत ही सुंदर प्रयास किया और आपकी गायकी बहुत शानदार थी। तो मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं आगे के सिलेक्शन के लिए। वाओ, कंग्रेचुलेशंस आर्या जैन, कनिका जैन, आप दोनों पहुंच चुकी हैं हमारे टॉप 12 में। लेकिन इस खुशी में मेहनत करना मत छोड़िएगा, खूब मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट। और अब जो बाल भक्त आगे नहीं जा रहे हैं उनके लिए भी हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप प्लीज अपसेट ना हो, क्योंकि ये तो पहली सीढ़ी है और आपको बहुत आगे जाना है। इसीलिए अपनी गलतियों से सीखते हुए खूब मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। तो दर्शकों, इसी के साथ ही आज के एपिसोड को हम यहीं विराम देते हैं। लेकिन चलते चलते हम आपको बता दें कि आप हमारे इस एपिसोड का रिपीट टेलीकास्ट नीचे दिए जा रहे टाइम पर देख सकते हैं। प्लस आप YouTube चैनल और Google Play स्टोर से आगमवाणी चैनल के ऐप को डाउनलोड भी करके देख सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए जल्दी से उठाइए अपना मोबाइल फोन और Google Play स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और जानिए कार्यक्रम के बारे में और भी ढेर सारी जानकारियां। तो दर्शकों, अब हमें दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे इसी समय पर बाल भक्तों की सुंदर सुंदर वीडियोस के साथ। तब तक आप देखते रहिए आगमवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। भक्तांबर के बाल